हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 18 दिसंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही हम देखेंगे चेंचू ट्राइब के बारे में, ये काफी चर्चा में रही है। देन हम देखेंगे कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 के बारे में कि इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के बारे में। साथ ही देखेंगे कोपरा रिजर्वर के बारे में और लास्ट में हम देखेंगे ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के बारे में। सो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। यहाँ पर आपसे कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये स्थित है बिहार में, आप देख सकते हैं। सो रिसेंटली अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम conducted a raid in the Kemur Wildlife Sanctuary, seizing a large number of deer heads, horns, and animal flesh and arrested a poacher. सो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये स्थित है कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में एंड इट लाइज इन द कैमूर हिल्स रेंज, जो कि एक रीजन है नोन फॉर इट्स रग्ड एंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट टेरेन। Kaimur Hills are home to two ancient forts and the Mundeshwari temple, regarded as one of the oldest Hindu temples in India. And it is the largest wildlife sanctuary in Bihar, covering an area of about 1342 square kilometers. सो आपने देखा कि ये जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कैमूर और जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है उसके बॉर्डर पर स्थित है। मेजर फॉरेस्ट टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो है ट्रॉपिकल ड्राई मिक्स्ड डिसिडियस, ड्राई साल फॉरेस्ट, बॉस्वेलिया फॉरेस्ट एंड ड्राई बैम्बू ब्रेक्स। सो कैमूर इज होम टू रेयर एंड इंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना, और यहाँ पर जो फेमस फोर्ट्स हैं वो हैं रोहतासगढ़ फोर्ट और शेरगढ़ फोर्ट। ये जो रीजन है ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे न्यूमरस मेगालिथिक्स, रॉक पेंटिंग्स ऑफ प्री हिस्टोरिक एज एंड स्टोन इंस्क्रिप्शंस भी पाए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द चेचू ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट। तो हाल ही में चेचू जनजाति जो है ये काफी चर्चा में रही है। आपको बताना है कि ये भारत के किस राज्य में पाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। यहाँ पर आपसे चेचू जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये पाई जाती हैं मेनली आंध्र प्रदेश में, आप देख सकते हो। The National Sanskrit University recently organized a symposium, panel discussion, and exhibition highlighting the unique spiritual sorry, and cultural association of the Chechu tribal community with the Ahobilam Shireen and Lord Narasimha. So the Chechus are a food-gathering tribal community that primarily inhabits the Nallamalai forest region of Andhra Pradesh. The Chechu community is officially classified as particularly vulnerable tribal group in Andhra Pradesh due to its socio-economic conditions. So besides Andhra Pradesh,
जो चेंचू पॉपुलेशन है वो और भी राज्यों में पाई जाती है, जैसे कि तेलंगाना, कर्नाटका और उड़ीसा। सो इनकी लैंग्वेज की बात करें तो दे स्पीक वेरिएंट्स ऑफ तेलुगु एंड द द्रविडियन लैंग्वेज ऑफ द रीजन। और चेचू का जो विलेज होता है उसको पेंटा के नाम से जाना जाता है। एंड ईच पेंटा कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू huts that are spaced apart and are grouped together based on kinship pattern। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही जो चेचू कम्युनिटी है ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 जो है इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना या फिर मलेशिया। आपको बताना है कि जो कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 है इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। आप देख सकते हैं more than 24 countries will participate in the inaugural Commonwealth Kho-Kho Championship scheduled to be held from 9th to 14th next year. So the championship will be hosted in India, although the venue is yet to be finalized. The Kho-Kho Federation of India is in discussions with the several states to finalize the venue after receiving approval from Commonwealth Sports. So the event will feature 16 men's team and 16 women's teams, reflecting equal participation across genders. The tournament will be organized on the lines of the first Kho-Kho World Cup held in January this year in New Delhi, which saw participation from 23 nations. So आपने देखा कि इंडिया जो है वो ऑल सेट है टू होस्ट द फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप फ्रॉम 9th ऑफ मार्च, और इसमें 24 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। सो ये जो 24 कॉमनवेल्थ नेशंस होंगे ये होंगे एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से, ओशिनिया और अमेरिका से। And the Commonwealth is an association of 56 independent countries with a combined population of 2.7 billion, making this a truly international event. और आपने देखा कि जो खो खो वर्ल्ड कप है उसका आयोजन इस साल के शुरुआत में ही नई दिल्ली में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city is set to host Asia's largest global capability center with a $1 billion investment from Brookfield Asset Management? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शहर ब्रुकफील्ड असेट मैनेजमेंट के $1 बिलियन के निवेश के साथ एशिया के सबसे बड़े ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की मेजबानी करने के लिए तैयार है। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, पुणे, मुंबई या फिर बेंगलुरु। यहां पर आपको बताना है कि ब्रुकफील्ड असेट मैनेजमेंट का जो $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर होगा, उसकी मेजबानी इंडिया या एशिया की इंडिया की कौन सी सिटी करेगी, और ये एशिया का लार्जेस्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर होगा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन सी। सो ये सिटी होगा मुंबई। आप देख सकते हैं ब्रुकफील्ड असेट मैनेजमेंट अनाउंस्ड अ $1 billion investment to develop Asia's largest global capability center in Powai, Mumbai. So ये जो development है, it will span 2 million square feet and support a multinational bank under a 20-year agreement. So the project is expected to generate over 30,000 jobs by 2029. The GCC will adhere to sustainability standards, sourcing 100% of its power from green sources. And this initiative reinforces Mumbai's position as a leading GCC hub and strengthens Maharashtra's business ecosystem. सो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात करें तो ये सर्व करता है एज हब्स फॉर हाई वैल्यू सर्विसेज इंक्लूडिंग रिसर्च, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस. It also attracts multinational companies seeking to leverage India's talent pool, and it play a critical role in economic development and job creation in local economies. ब्रुकफील्ड असेट मैनेजमेंट की बात करें तो इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग असेट मैनेजमेंट फर्म फोकसिंग ऑन रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड प्राइवेट इक्विटी. So it is known for significant investment in global infrastructure projects including in India. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which wetland has been declared Chhattisgarh's first Ramsar site, marking a major environmental milestone for the state? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ के किस आर्द्रभूमि क्षेत्र को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय उपलब्धि है. आपके ऑप्शंस हैं हसदेव बांगो रिजर्वॉयर, गंगरेल रिजर्वॉयर, कोपरा रिजर्वॉयर या फिर मिनी माता बैंगो रिजर्वॉयर. अभी हाल ही में भारत से दो जो वेटलैंड्स हैं उनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है. उनमें से एक छत्तीसगढ़ से है और ये छत्तीसगढ़ से पहला ऐसा वेटलैंड है जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपको बताना है इनमें से कौन सा वो वेटलैंड है जिसको छत्तीसगढ़ के फर्स्ट रामसर साइट डिक्लेयर होने का सम्मान मिला है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो ये है कोबरा रिजर्वॉयर. आप देख सकते हैं कोबरा रिजर्वॉयर इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड छत्तीसगढ़'s फर्स्ट रामसर साइट अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स. So it is a freshwater wetland shaped by both natural processes and human-made structures. So the reservoir is primarily rain-fed and supported by small seasonal streams, and it functions as a vital water body in a semi-rural landscapes, supporting livelihood and ecological balance. So its hydrological and ecological significance qualified it for Ramsar recognition. So आप ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ का पहला जो रामसर साइट बन गया है वो बन गया है कोबरा रिजर्वॉयर. और वर्तमान समय में इंडिया में अब टोटल 96 रामसर साइट्स हैं. आप कमेंट करके बताएंगे कि कोबरा के अलावा एक और कौन सा वेटलैंड है जिसको रामसर साइट का दर्जा हाल ही में दिया गया है. सो रामसर कन्वेंशन की बात करें जो कि वेटलैंड से संबंधित है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स. सो ये रिकॉग्नाइज करता है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस स्पेशली एज हैबिटेट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी.
और ये इनकरेज करता है वाइड यूज ऑफ वेटलैंड्स थ्रू नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which port became the first in India to begin physical construction of a fully electric green tug under the Green Tug Transition Program? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ग्रीन टग का भौतिक निर्माण शुरू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? और इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस हैं पारादीप पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला या फिर वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। आपको बताना है कि इंडिया का पहला पोर्ट कौन सा बन गया है टू बिगिन फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फुली इलेक्ट्रिक ग्रीन टग अंडर द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये पोर्ट है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला। आप देख सकते हैं। So, Union Minister Sarbanand Sonowal virtually launched the steel cutting ceremony for India's first fully electric green tug being built for Deen Dayal Port Authority, जो कि स्थित है कांडला में। So, the electric tug will have a 60-ton bollard pull with zero carbon emission and silent operations. The project supports Make in India, green shipping, and maritime decarbonization goals, and the tug will be deployed for harbor operations, escort duties, and emergency response. सो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम की बात करें तो ये टारगेट करता है इंडक्शन ऑफ 50 ग्रीन टग्स अक्रॉस इंडियन पोर्ट्स बाय 2030। सो फेज वन जो होगा वो 2024 से 2027 के लिए होगा और इसमें डिप्लॉय किए जाएंगे 16 ग्रीन टग्स। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।